یہ ہے 15 अप्रैल का दुबई। ये कैसे हो सकता है? दुबई कैसे डूब सकता है? जिस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ दुनिया करती थी, जहां बुर्ज खलीफा से लेकर पालम जुमेरा जैसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसके हालात रातों रात कैसे तब्दील हो गए? ये रातों रात कैसे डूब गया? आखिर इतनी बारिश की वजह क्या बनी? जानते हैं आज की इस वीडियो में। इनसाइट्स टीवी की एक और वीडियो में खुशामदीद। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का जहाज जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N6151A है, ये जहाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। फ्लाइट का डाटा रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का एक जहाज फ्लड से एक दिन पहले 15 अप्रैल 2024 की शाम 4 बजे अबू धाबी के ज़ियाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। सैटेलाइट व्यू के रिकॉर्ड में देखने से मालूम हुआ कि ठीक इसी दिन और इसी टाइम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर काफ़ी सारे बादल छाए हुए थे, जिनको बरसाने की जिम्मेदारी शायद इसी जहाज ने पूरी की थी। दुबई की आबो हवा को देखा जाए तो आबो हवा ड्राई होने की वजह से यहाँ बारिशें कम होती हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, जितने के आम तौर पर 2 साल में होती है। दुबई में एक दिन में 192 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि साल भर में औसतन 95 मिलीमीटर बारिश मुश्किल से होती है। UAE के शहर अल इन इमरेट में तो सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रेगिस्तान के बीचों बीच दुबई के तीसरे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो 24 घंटों में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर आपको यह नॉर्मल लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मौसम के मुतल्लिक़ आगाह करने वाली वेबसाइट theweatherman.com के मुताबिक यहाँ इतनी बारिश 2 सालों में होती है। मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटीज़ का कहना है कि 1949 से वेदर का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया और 1949 से लेकर अब तक यानी 75 सालों में ये यूएई में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश थी। लेकिन सबसे अहम सवाल जो सबके जहन में है कि दुनिया का खुश्क तरीन इलाका इतनी बारिश की लपेट में कैसे आ गया। बारिश से तबाही के बाद ये अफवाह फैल गई कि ये बारिश दुबई के क्लाउड सीडिंग का नतीजा है। क्या ये अफवाह वाकई सच्ची है? 15 अप्रैल 2024 की शाम 4 बजे के करीब अबू धाबी एयरपोर्ट से N6151A रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जहाज टेक ऑफ हुआ, जो पहले भी UAE की क्लाउड सीडिंग की एक्टिविटीज में देखा गया है। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि क्लाउड सीडिंग का जहाज इस दिन टेक ऑफ तो हुआ था, लेकिन इसने इस दिन सीडिंग एक्टिविटीज नहीं की। क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990 में हुई, जो यहाँ पानी की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। क्लाउड सीडिंग बेसिकली ये है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाएं जो भी बन रहे हों, तो इनके ऊपर जहाज के जरिए पार्शियल स्प्रे किए जाते हैं। क्लाउड सीडिंग के जरिए सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे केमिकल्स को जहाज के जरिए बादलों के करीब स्प्रे किया जाता है। ऐसा करने से हवा में मौजूद पार्शियल भाप को अट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल दिखने वाले बादल शदीद काले बादलों में तब्दील हो जाते हैं और फिर ऐसे क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होती है। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्लाउड सीडिंग ना करें तो ये बादल नेचुरल तौर पर कहीं और जाकर बरसेंगे। लेकिन ये बारिश और फ्लड जिसने दुबई और ओमान में तबाही मचा दी, ये क्लाउड सीडिंग का नतीजा थे या नहीं? क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले से आने वाले तूफान की वजह से क्लाउड सीडिंग ने इस पर कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, तब ही मामला दुबई के हाथों से निकल गया। वेदर एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश होती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं कि सैलाब की सूरत पैदा हो जाए। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश पैदा नहीं की जाती, बल्कि बारिश तो पहले से हवा में मौजूद होती है, इसको सिर्फ बरसाया जाता है। इसलिए क्लाउड सीडिंग को इस फ्लड का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है। लंदन की एक मशहूर क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर फ्रेडरिके ओटो का कहना है कि ये बारिशें क्लाइमेट चेंज का नतीजा हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसी बारिश किसी और कंट्री में होती जहां बारिशें होती रहती हैं, तो वहां इतना नुकसान ना होता जितना UAE और ओमान में हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि UAE और ओमान में ज़्यादा बारिशें नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। इसी वजह से दुबई को फ्लड जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ज़्यादा बारिश की वजह से जब पानी खड़ा होना शुरू हुआ तो वो अपने साथ कचरे को भी बहा कर ले गया और पहले से भी छोटे सेवरेज सिस्टम को ब्लॉक कर दिया।
عام طور پر ایسی صورتحال میں بلاک سیوریج لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال سے دوبارہ نہ سامنا کرنا پڑے، اسی لیے دبئی کے رولر شیخ محمد راشد نے دبئی میں ایڈیشنل سیوریج لائن کے لیے 180 ارب درہم کی منظوری دے دی ہے۔ یعنی یہ اتنی زیادہ رقم ہے جس سے 15 برج خلیفہ جیسی بلڈنگز بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔